पानी के वो डालें दूँ? नहीं, वो आप मेल कर दें मुझे, मेल से मैं चेक कर लूँगा। ठीक है। चलिए ओके, मैं कर देता हूँ। इंसर्ट टैब पढ़ रहे थे हम। अब इंसर्ट टैब में मैंने आपको शेप्स के बारे में पढ़ाया था। आज आपको स्मार्ट आर्ट के बारे में पढ़ाऊँगा। ठीक है। स्मार्ट आर्ट में हमारे पास डिफरेंट फंक्शन हैं, ऐसे फंक्शन जो ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं। अब ये फंक्शन ऐसे हैं जब आपने कोई की वगैरह बनानी हो। की समझते हैं किसको कहते हैं? जैसे समझ लें कि एक पूरा ट्री बनाना हो, शजरा नसब बनाना हो। ठीक है, तो आपको ज़ाहिर सी बात है, ऊपर पेरेंट, फिर आगे दो उसके बच्चे, फिर आगे बच्चे, फिर आगे आगे, इस तरह पूरा ट्री बनता जाएगा। ठीक है। तो वो ट्री वगैरह इस तरह की चीज़ें के लिए स्मार्ट आर्ट हम यूज़ करते हैं। तो ये बार बार जो बॉक्सेस है ना, क्रिएट नहीं करने पड़ते, हमें सिर्फ एंटर का बटन दबाना पड़ता है, वो ऑटो क्रिएट हो जाते हैं। अब जैसे सर जी, सर आपकी स्क्रीन नहीं फुल हो रही। आप मेरी स्क्रीन पे पिन का निशान होगा, उस पिन पे क्लिक कर दें, वो हो जाएगी फिल। अब जैसे मैं कहता हूँ की ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, ये देखें। अब ये क्लासिफिकेशन की एक की बनी है, डिफरेंट कीज़ आपको नज़र आ गई। ये देखें, ये चीज़ क्रिएट हुई है। तो अगर इसको क्रिएट करना है तो बड़ा टाइम लग जाएगा। ये भी एक की है छोटी सी, ये भी एक की है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये चीज़ें और ज़्यादा खूबसूरत, इससे भी ज़्यादा खूबसूरत अंदाज से आप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या करेंगे, सिंपली स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे और मुझे इस तरह की क्रिएट करनी है जहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ डाटा जो है आए। तो यहाँ पे डिटेल भी थोड़ी सी लिखी हुई है, यूज टू शो नॉन सीक्वेंशियल और ग्राउंडेड सर ब्लॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जी, हेलो, जी बोले, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। हेलो। क्या हो गया? मैसेज टाइप कर रहे हैं। साहब लेट आए हैं आप। ठीक है। अब यहाँ पे कोई लाइंस वगैरह नज़र नहीं आएंगी। अब अगर मैं प्रोसेस पे क्लिक करूँगा तो ये देखें, प्रोसेस पे नज़र आ रही है लाइंस डिफरेंस, डिफरेंट, कि यहाँ से डाटा इस तरफ जंप करेगा। या कोई आपने प्रोसेस दिखाना हो किसी किस्म का तो आप ये वाला आर्ट यूज़ कर सकते हैं। अब मैं हेरारिकरी आर्ट यहाँ पे यूज़ करता हूँ, जहाँ पे मैंने एक ट्री शो करना है। तो ये मैंने एक ट्री बना लिया। ठीक है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा ट्री बनाता हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर का, ऑफ द, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर। अब वो दो होते हैं, एक हार्डवेयर, कंप्यूटर का स्ट्रक्चर जो है वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के ऊपर। अब यहाँ पे मैंने एक बॉक्स क्रिएट करना है। तो क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्लिक किया है पूरे अपने स्मार्ट आर्ट को, और यहाँ टेक्स्ट पैन, ठीक है, या टेक्स्ट पैनल पूरा मेरे पास आ गया है। ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर का पार्ट है, तो यहाँ पे इसके लास्ट पे रख के इंटर का बटन दबाऊंगा तो ये देखें, ये इसका अलहदा आ गया। बट मुझे तो इसी का हिस्सा चाहिए, बट सो मैं क्या करूँगा, मैं टैब का बटन दबाऊंगा तो ये आगे चला गया। ठीक है। बट क्या है, फिर टैब, ठीक है, ये देखें। अब हार्डवेयर के अंदर मैं एंटर का बटन दबाता हूँ तो एक और बॉक्स मेरे पास क्रिएट होगा। ठीक है। अब मैं हार्डवेयर
हार्डवेयर पहले आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे हार्डवेयर और यहाँ पे सॉफ्टवेयर लिख देता हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर किन चीज़ों पे है? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, दो चीज़ों पे। स्क्रीन नहीं शो हो रही, मुझे आपकी आवाज़ भी नहीं आ रही। आप एक दफ़ा ना लीव करके दोबारा एंटर हो क्लास में। स्क्रीन आ रही है, बड़ी भी नहीं हो रही। स्क्रीन आ रही है? ओके, ये थी स्क्रीन, इसको मैंने अनपिन तीन कर मेरे भी साइड उस तरह नहीं हो रहा। अब ठीक है जी, अब ठीक है। सुस्त लोगो, नो सर। देखिए फिर मैं भी तो इस तरह कर रहा हूँ ना, तो ये खुद ही ड्रैग वगैरह कर रहा हूँ, तो आप भी कर लें। सिंपल सा है काम। ये आपकी डिफरेंट स्क्रीन्स हैं, ये ईमान है, ये हादी है। जिसको भी आपने मेन पे लाना है उस पर पिन का बटन दबा दें, तो ये ऊपर मेन पे आ जाएगी। अनपिन का बटन दबाऊंगा, मेन से हट जाएगी। सिंपल। 2 घंटे आपने आने में भी लगा देने होते हैं, 2 घंटे स्क्रीन सेट करने में लग जाती हैं। सीखना किस वक्त है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दो पार्ट हैं, ठीक है। उसके बाद हार्डवेयर का आगे पार्ट है। ये जो 3 बॉक्सेस हैं, ये स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर के साथ लिंक है। बट मैंने किसके साथ लिंक करना है? हार्डवेयर के साथ। तो मुझे स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर के साथ इसको लिंक नहीं करना, मैं इसको मिटा ही दूंगा। मिटा दिया, बिल्कुल ही ख़त्म कर दूंगा मैं इसको भी और इसको भी। अब मेरे पास हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दो चीज़ें हैं, ठीक। यही है ना मेरी स्क्रीन अजीब। मैं अब डाउनलोड करके मैं इनको दिखाऊं कि कैसे स्क्रीन शो करनी है, समझ सर नहीं अब रहे हो भाई। गया ठीक। अजीब। यहाँ पे हर पिन के आगे ये वाला बटन नज़र आता है, ठीक है, सर ये हो वाला। गया ठीक अब। यहाँ पे जहाँ पे भी जब आप माउस यहाँ लाएंगे ऐसे वाला बटन नज़र आएगा, तो उस पर आप पिन कर दें। तो कौन सा मुश्किल काम है। ओके, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इसकी बात हो रही थी। मैं दोबारा से करके दिखाता हूँ, ध्यान ही नहीं आप लोगों का है, पता नहीं। एक तो लेट आते हैं, ऊपर से परवाह ही नहीं है किसी के टाइम की। हायरार्किकल डाटा है, ठीक है। ये डिफरेंट मोड हैं। अब इसमें लिस्ट पे अगर आएंगे तो यहाँ पे लिस्टिंग शो करनी है, जैसे नंबर 1 2 3 4 5, इसी तरह मुख्तलिफ बॉक्सेस की लिस्टिंग। ये सिर्फ आपको दिखा रहा है आपके इस साइड पे कि इस तरह की लिस्टिंग जो है वो शो होगी, ठीक है। ये देखें, ये लिस्ट शो हो रही है, ये चेक लिस्ट आ गई। अगर इस तरह का डाटा चाहिए तो आप यहाँ पे डाटा क्रिएट कर सकते हैं। कोई प्रोसेस दिखाना है कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, तो आप इनमें से कोई यूज़ कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। कोई साइकिल दिखाना है, ग्लोबल वार्मिंग दिखानी है, ग्लोबल वार्मिंग साइकिल से ही शो होती है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट हायरार्किकली दिखाना है, ट्री की तरह डाटा शो करना है, तो इसी तरह मैं ये लिख रहा हूँ कि स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का ढांचा दो चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, हार्डवेयर एंड, एंटर का बटन दबाया मैंने, सॉफ्टवेयर, दो चीज़ों पे। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इसके साथ लिंक हो गए हैं, ये लाइन हमें बता रही है, ठीक है। ये लाइन हमें बता रही है। अब हमने लाइनें नहीं क्रिएट की, खुद ही डाटा आ गया, ठीक है। तो ये देखिए, स्मार्ट आर्ट से ये इस चीज़ का फ़ायदा होता है। अगर ये गलती से चला भी गया है तो आप ये टेक्स्ट पैन पे क्लिक कर लेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। सबको समझ आ रहा है? यस सर। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब ये जो तीनों बॉक्सेस हैं ये स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर के साथ लिंक्ड हैं, बट ये तो इसका हिस्सा ही नहीं है। स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर के दो हिस्से होते हैं, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। तो इसको मैं ख़त्म कर दूंगा, इसको ख़त्म कर दूंगा मुकम्मल तौर पे।
इन बॉक्सेस को ख़त्म कर दिया। अब हार्डवेयर के आगे दो पार्ट हैं। चूँकि ये हार्डवेयर का पार्ट है तो ये हार्डवेयर के साथ तो लिंक है, बट स्ट्रक्चर के साथ भी लिंक है, तो मुझे सर इसको सिर्फ हार्डवेयर के साथ लिंक करना है। हाँ जी। सर ये नीचे वाले बॉक्सेस खत्म कैसे किए हैं? बैक स्पेस जो ख़त्म करना है यहाँ पे, उसके आगे ला के कर्सर बैक स्पेस का बटन दबाएं। हार्डवेयर के आगे मैंने लेके जाना है अपने लिंक को, तो मैं टैब का बटन दबाऊंगा तो ये आगे चला गया। अब ये हार्डवेयर से एक बॉक्स मुझे मिल गया है खाली, चूँकि यहाँ पे भी शो हो रहा है कि हार्डवेयर से आगे ये चीज़ आती, फिर वापस ये सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। तो ये इस चीज़ को आपने, इस लॉजिक को ज़हन में रखना है। ये लॉजिकली काम हो रहा है, कोई एवं ही मैं बटन नहीं दबा रहा। ठीक है। हार्डवेयर हार्डवेयर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? इनपुट डिवाइसेस होती हैं और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं हार्डवेयर में। स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं और कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती हैं और कंट्रोल यूनिट होता है, और एक और स्टोरेज डिवाइसेस होगी। मैं बैक स्पेस करूँगा, ये गलती से क्रिएट हो गया तो ये डिलीट हो गया। अब आ जाते हैं सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर लिंक है स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर के साथ, तो ये लिंक ख़त्म हो गया। मैं टैब का बटन दबाऊंगा ताकि वो उसके साथ लिंक हो जाए। लिंक कैसे पता चला? ये पीछे चला गया था, ये पीछे चला गया, इसका मतलब ये इससे लैदा हो गया। ये बिल्कुल इसके नीचे आएगा तो इसका मतलब ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये आपस में स्ट्रक्चर के साथ लिंक है। उसी तरह हार्डवेयर के नीचे जितनी भी चीज़ें हैं वो हार्डवेयर के साथ लिंक हैं। अब सॉफ्टवेयर के आगे इंटर का बटन दबाया तो ये बिल्कुल अलहदा से बन गया। मैंने अलहदा से नहीं बनाना, सॉफ्टवेयर का ही हिस्सा बनाना है। टैब का बटन दबाऊंगा, टैब का बटन दबाया, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में कौन सी आते जाते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में दो और हैं। टैब का बटन दबाया, कस्टम बिल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड पैकेज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर दिया। अब देखें, साफ पता चल रहा है, एक खूबसूरत सा ट्री बन गया है कि स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर दो चीज़ों पे है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में ये चीज़ें आती हैं, सॉफ्टवेयर में ये चीज़ें आती हैं। इसको मज़ीद आपने एक्सटेंड करना है, या आपको याद है या पता है कि आगे एक्सटेंड हो सकता है या नहीं, तो आप उस हिसाब से, जैसे मैं इनपुट डिवाइसेस में आगे इंसर्ट कर लेता हूँ माउस, कीबोर्ड, माइक, एक्सेट्रा। उसी तरह आउटपुट डिवाइसेस में, स्कैनर, नहीं स्कैनर नहीं आता, प्रिंटर और एलसीडी, स्पीकर, एक्सेट्रा। स्टोरेज डिवाइसेस में रैम और रोम, ये दोनों अलग-अलग कैटेगरी है। स्टोरेज डिवाइसेस में रैम और रोम अलग-अलग कैटेगरी में आएगी। उसके बाद रैम की है रैंडम एक्सेस मेमोरी की एस रैम, रैम एस रैम आ गई और डी रैम आ गई। ठीक है, रैम की आगे भी टाइप हैं, रोम की आगे टाइप है ई रोम, ईपी रोम। ठीक है, ईपी रोम। ठीक है, ई रोम, ई पी रोम। ठीक है, कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट में क्या क्या है वो भी आप लिख सकते हैं आगे। कंट्रोल यूनिट के पार्ट बनाने हैं तो कंट्रोल यूनिट हार्डवेयर का हिस्सा है, ये शो कर रही है लाइन। ठीक है, और
कंट्रोल यूनिट में क्या क्या आ जाएगा? पावर सप्लाई और वायर्स, मदरबोर्ड, ठीक है, डाटा केबल्स एक्सेट्रा, ये सारी कंट्रोल यूनिट का हिस्सा है सारा हार्डवेयर। ठीक है। अच्छा, यहाँ स्टोरेज पे मैंने एक और आनी चाहिए थी, स्टोरेज के अंदर टैब आनी चाहिए थी, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। तो अब जो रैम आती है वो आती है प्राइमरी स्टोरेज में, तो इंटर टैब, ठीक है, रैम आ गई और एक और टैब एस रैम और डी रैम आ गई। सेकेंडरी स्टोरेज में एस रैम मिटा दूंगा, सेकेंडरी स्टोरेज में रोम को रहने दूंगा और टैब का बटन, और यहाँ पे ई रोम ई पी रोम इसका आगे पार्ट है, ये भी इसका आगे पार्ट है, आगे बना दिया। अब हम देखते हैं हमारे रिजल्ट पे इसको, ये मेरा हमारा पेज ही इतना है, तो इसको हम अगर बड़ा करना चाहें यहाँ से उसका इतना है, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास डाटा आ गया कि स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर क्या है, वो है दो चीज़ों पे मुश्तमिल, हार्डवेयर पे है, और इसको मैं थोड़ा बंद कर देता हूँ, और सॉफ्टवेयर पे। हार्डवेयर आगे मज़ीद दो चीज़ों पे मदरजा झैल चीज़ों पे कह लें कि जहाँ जहाँ ये लिंक क्रॉस हो रहा है, हार्डवेयर मुश्तमिल है इनपुट डिवाइसेस पे क्रॉसिंग, आउटपुट डिवाइसेस क्रॉसिंग, कम्युनिकेशन क्रॉस, स्टोरेज डिवाइसेस, और फिर क्रॉस होके कंट्रोल यूनिट पे भी आ रहा है। तो ये सारा हार्डवेयर का ही गुच्छा है सारा का सारा। उसके बाद इनपुट डिवाइसेस में ये आ जाता है, आउटपुट डिवाइसेस में ये आ जाता है, और स्टोरेज डिवाइसेस में प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, दो अलग चीज़ें हैं, प्राइमरी स्टोरेज में ये और सेकेंडरी स्टोरेज में ये। सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, कस्टम बिल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, पैकेज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी इसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिकल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं आगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये छोटा सा मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाया, ठीक है। ये आपकी स्मार्ट आर्ट है। स्मार्ट इसीलिए ये कि खुद ही अपने आप को एडजस्ट किए जा रहा है, ठीक है। तो स्मार्ट चीज़ें ऐसी ही होती हैं, ठीक है, खुद ही एडजस्टमेंट हो जाती है उनकी, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट पे स्मार्ट आर्ट, तो ये डिफरेंट हैं, बट अब इसमें क्या होगा, इसमें आपको नज़र आ रहा है लाइनें नहीं लगी हुई, ठीक है, ये लाइनें आपको लगानी पड़ेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये डिफरेंट कुछ बिल्टन इसके टेक्सचर्स हैं, डिज़ाइन है, आपको वो 3D लुक देनी है या कुछ ऐसा, ठीक है। तो वो आपने चूज़ करना है, तो वो भी कर सकते हैं, आपकी असाइनमेंट के मुतल्लिक है या आपके क्लाइंट से मुतल्लिक है कि वो कैसा काम चाह रहा है, ठीक है। तो आप उसको ऐसे भी डाटे को दिखा सकते हैं कि ज़्यादा डाटा रीडेबल होना चाहिए, खूबसूरती मैटर इतनी नहीं करती जितना डाटा पढ़ा जाना चाहिए। पढ़ा जा रहा है, समझ आ रहा है, ठीक है। जो जिसमें पढ़ा नहीं जा रहा उसका क्या फ़ायदा, उसकी आप कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर दें ताकि वो रीडेबल हो जाए एटलीस्ट। जैसे ये खूबसूरत लग रहा है, इसकी आप कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर दें, चेंज कलर, तो ये डिफरेंट कलर हैं, ठीक है, ये डिफरेंट कलर हैं। तो जो कलर आपको लगे कि ज़्यादा बेस्ट है उसको आप चूज़ कर लें। ये देखिए, अब इसमें मेन चीज़ ये है जिसको कलर उसने ये वाला कर दिया, बाकी सारे दूसरे हैं, ठीक है। ओके, ये था स्मार्ट आर्ट। और उसके बाद स्मार्ट आर्ट में मज़ीद जो ऑप्शंस हैं वो हमारे पास ये मौजूद हैं। ये देखें कि आपने अगर मज़ीद पिक्चर को इंसर्ट करनी है, जैसे इनपुट डिवाइसेस के अंदर मैं यहाँ पे एक कोई माउस की पिक्चर फ्रॉम आइकॉन पे क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं कोई माउस की पिक्चर इंसर्ट कर देता हूँ, अगर मुझे मिल जाए इजीली माउस, माउस, चले मैं इसको, पॉइंटर है वैसे ये,
ये माउस रनिंग कर रहा है, स्क्रॉल बार को भी शो कर रहा है वैसे। चलिए मैं समझाने के लिए ये कर देता हूँ। ये देखिए अब ये ज़्यादा ज़्यादा जो है हमारा डाटा खूबसूरत हो जाएगा इससे, और ज़्यादा जो है हमारे स्टूडेंट्स को या व्यूअर्स को ज़्यादा समझ आएगी, जो भी हमारी ऑडियंस है। ठीक है, ये और ज़्यादा रीडेबल है, बजाय कोई मेरे पास 3D लेके आए मैं ज़्यादा अच्छा इसको कहूँगा। वाई? क्योंकि ये रीडेबल है, रीडेबल कंटेंट होना चाहिए, इजीली समझ आना चाहिए। ठीक है, ये सारी पिक्चर्स फॉर्म में चला गया। ये कुछ बिल्टन मोर लेआउट पे क्लिक करेंगे और आ जाएंगे। ये डाटा है, ये भी खूबसूरत है, अलाइन हो गया है। अब ये स्मार्ट इसीलिए कहलाता है कि ऑटोमेटिकली अलाइन कर लिया उसने अपने आप को। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर लाइंस में आ गया, वापस आपने उस अब देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, ऑटोमेटिकली चेंज होता गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, कोई क्वेश्चन है तो बता दें जल्दी से। ठीक है, अच्छा मैं इसको चले आपके लिए सेव कर लेता हूँ, बाद में आपको ज़रूरत पड़ सकती है पढ़ने की, मुश्किल ही है, आप पढ़ें वैसे। ओके, ठीक। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, मैं इसको सॉरी कंट्रोल एन से न्यू फाइल, और इंसर्ट टैब में हमारे पास स्क्रीनशॉट मौजूद है। अगर आपने स्क्रीन क्लिपिंग या किसी एक चीज़ की स्क्रीनशॉट लेनी है, अब वो मुझे ये एरो दे दिया उसने कि आपने किसकी स्क्रीनशॉट लेनी है, मैं वहाँ से ड्रैग करूँगा, जैसे एक बॉक्स बनाते हैं उसकी पिक्चर खींच देगा और वो फिर ये वर्ड में ऑटो पेस्ट हो जाएगी। सिंपल, अगर आपने स्क्रीनशॉट यहाँ पे पेस्ट करनी है। ठीक है, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो मैंने आपको, जो इंसर्ट पिक्चर में हमारा रहता है, और अगर कोई मैं मज़ीद भी देख लेता हूँ कोई चीज़ रहती है, जैसे ये मैंने पिक्चर इंसर्ट की, यहाँ के ऑप्शंस हम कुछ पढ़ रहे थे। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर बॉर्डर है, ठीक है, वेट है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। आल्ट टेक्स्ट का मतलब है कि पिक्चर के बारे में कुछ लिखना है। ठीक है, ये देखें ये आल्ट टेक्स्ट ओपन हो गया, ये कुछ याद करने के लिए आपने इस ऑब्जेक्ट के बारे में या कोई शेप ड्रा की है उसके बारे में, यहाँ पे इसका प्रिंटर से कोई लेना देना नहीं, ये प्रिंट नहीं होता। ठीक है ना, तो ये आल्ट टेक्स्ट अगर आपने लिखना है इमेज के ऊपर। उसके बाद है इमेज पोजीशन, आपके इमेज की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, डबल क्लिक करूँगा पोजीशन, अभी ये लाइन इन लाइन विद टेक्स्ट है, उसके बाद बिल्कुल ऊपर हो जाएगा, फिर ये मिड सेक्शन में आ जाएगी, फिर ये थोड़ा राइट में, चूँकि ये है ही साइज इतना, तो मैं इसको ज़रा टेक्स्ट राइट। ठीक है, ये देखिए अब आपको ज़्यादा समझ आ रही है कि पिक्चर ने कहाँ कहाँ जाना है, ये यहाँ से लेगी नहीं। ठीक है, जहाँ आप कर देंगे। उसके बाद टेक्स्ट रैप मैंने बढ़ा दिया था। उसके बाद जो ऑप्शन है, अगर दो इमेजेस हैं आपको, तो आपके पास आप चाहते हैं ये वाली इमेज ऊपर आ जाए, तो आप इसको करेंगे ब्रिंग फॉरवर्ड, तो ये ऊपर आ गई। अगर आप इसको पीछे भेजना चाह रहे हैं तो सेंड बैकवर्ड, पीछे चलेगी। अब अगर बहुत ज़्यादा इमेजेस हैं आपके पास तो आपको एडजस्टमेंट करनी है। अब मैं इसको सेंड बैकवर्ड कहता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा समझ आ जाएगा। इसका मैं थोड़ा करेक्शन करके ये कर लेता हूँ ताकि फ़र्क नज़र आए। अब यहाँ पे जो है ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड, सेंड टू बैकवर्ड करता हूँ तो सिर्फ इधर इसकी फ़ोटो के पीछे है, मैं तो बिल्कुल सबसे पीछे चले जाए। सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करके बिहाइंड द टेक्स्ट, सेंड टू बैक करूँगा सारे ऑब्जेक्ट्स के पीछे, बट टेक्स्ट के आगे ही रहेगा। बिहाइंड द टेक्स्ट ये का फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई चीज़ आपने लिखी भी है, लिखी इबारत के भी, ये पीछे चले जाएगी फ़ोटो। अब ये देखें सबके पीछे। अगर आपने इनके सारे ऑब्जेक्ट्स के आगे लानी है तो ब्रिंग टू फ्रंट, ये देखें ये येलो कलर का ऑब्जेक्ट है, बाकी वाइट कलर के पीछे है, तो ये देख अब ये आगे हो गई, सिंपल। तो ये पिक्चर्स के रिलेटेड ही है, ये शेप्स के रिलेटेड भी यही फंक्शन है, सेम टू सेम। सिलेक्शन पेन होम से भी आता है, यहाँ से भी आता है।
ठीक है। फिर ये इसकी अलाइनमेंट है, आपने इसको कहाँ अलाइन करना है, सेंटर करना है नहीं करना, अपनी मर्ज़ी से लाना है, मर्ज़ी से आप कर सकते हैं। उसके बाद ये ग्रुप वाला फंक्शन मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर आप डिफरेंट पिक्चर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और ग्रुप कर देते हैं या राइट क्लिक करके ग्रुप कर देते हैं तो एक एक जो है आप उसको मूव कर सकते हैं, एक काउंट नहीं होंगी वो लहदा ही, ठीक है। कुछ सॉफ्टवेयर उसको एक बना देते हैं बट ये है लहदा ही कि आपने सिर्फ उसका ग्रुप बनाया, उसको ज्वाइंट नहीं किया, तो ये डिफरेंट चीज़ है। ग्रुप के बाद है रोटेट। अब ये सारी रोटेट होंगी, चूंकि एक ग्रुप में है तो पूरा ग्रुप रोटेट होगा, पूरे ग्रुप को सजा मिलेगी, ठीक है। ग्रुप में अनग्रुप करेंगे तो ये लहदा होंगी, सारी लहदा होगी, ओके। उसके बाद है वेरी इंपॉर्टेंट फीचर जो मैं आपको पढ़ाना चाह रहा था एक्चुअली में, वो हमारा ना रह जाता, ठीक है। ये इमेज है आपकी, इसमें से आपको अनवांटेड एरिया डिलीट करना है या नहीं चाहिए क्रॉपिंग करनी, तो ये क्रॉप का बटन दबाएंगे, ऊपर से मैं थोड़ा क्रॉप कर लूँगा। ये पुश का साइन जैसे पंजाबी में होता नहीं दमूसा टाइप, उसका साइन आ गया, यहाँ तक कर लिया, इसको मैंने यहाँ जितना डाटा मुझे चाहिए मैं वहाँ तक क्रॉपिंग करके इधर ही दबाऊंगा या एस्केप का बटन दबाऊंगा तो ये क्रॉप आ गया मेरे पास। या मैं काम कर रहा हूँ और मुझे एक स्क्रीनशॉट चाहिए यहाँ का, ठीक है, ये मैंने एक बनाया है तो मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, कंट्रोल का बटन साथ प्रिंट स्क्रीन का बटन। अब यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ तो ये इर्द गिर्द पूरी विंडो आ गई। सो मैं क्या करता हूँ, क्रॉप का बटन दबाता हूँ और अनवांटेड एरिया को मैं वो क्रॉप कर देता हूँ। क्रॉप का मतलब ये नहीं होता कि बाकी का हिस्सा डिलीट हो गया, बाकी का हिस्सा साथ ही है बट हमने उस हिस्से को क्रॉप किया हुआ है। दोबारा क्लिक करके क्रॉप का बटन दबाता हूँ, वो हिस्सा आप पीछे ला भी सकते हैं दोबारा से, तो ये देखिए ठीक हो गया। फिर क्रॉप का बटन दबाऊंगा, ये देखिए डाटा आ गया। तो इसका फ़ायदा यह होता है कि आपने किसी को समझाना है कि ये है ये है, आप आर्ट वर्क पूरी विंडो की फ़ोटो खींच के उस पर आर्ट वर्क कर सकते हैं, ठीक है। ओके लेट्स सी। उसके बाद हाइट एंड विड्थ है, अगर आप मैनुअली देना चाहते हैं। वैसे तो यहाँ पे हमारे पास एंकर पॉइंट है, ये देखिए मैं बढ़ाता हूँ तो ये देखें हाइट बढ़ जाती है, कम करूँगा हाइट कम होगी, विड्थ है कम ज़्यादा करूँगा कम ज़्यादा। अगर आपको किसी ने बताया है कि विड्थ इतनी रखनी है तो आप यहाँ से रखेंगे, ना कि आप यहाँ से एडजस्ट करते फिरेंगे, तो वो आप एग्जैक्ट अमाउंट पे नहीं आएंगे। सो आपने अगर मैनुअली देना है तो यहाँ पे। तो ये हमारी फॉर्मेट टैब जो है पिक्चर से रिलेटेड या शेप से रिलेटेड वो कंप्लीट है, ठीक है। अब उसके बाद हम इंसर्ट में दूसरी मेन चीज़ें पढ़ लेते हैं। ऐड इन एक नया फीचर है, पुराने वर्ड में नहीं था। ये एड ऑन्स जो हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्टोर के अंदर से आप अपनी मर्ज़ी के डिक्शनरी डाउनलोड करनी है, कुछ इस तरह की चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं और इसके साथ लिंक कर सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से। ये माई ऐड इन जारी बात है, जो मैंने इंस्टॉल किए होंगे यहाँ आएंगे, मैंने कोई भी नहीं किया। डायरेक्ट विकीपीडिया से कोई चीज़ सर्च करनी है या मालूमात लेनी है। ऑनलाइन वीडियो इंसर्ट करनी है, ऑनलाइन वीडियो इंसर्ट करने के लिए ये बटन है। उसके बाद आपने ज़ाहिर सी बात इंसर्ट टैब पढ़ें तो इंसर्ट से ही रिलेटेड सारा डाटा आएगा कि आपने इंसर्ट करना है कोई चीज़। उसके बाद है इंसर्ट लिंक, अगर आपने कोई लिंक इंसर्ट करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिंक इंसर्ट करना चाहूँ, इंसर्ट लिंक। अब वो कहता है जी किस चीज़ का लिंक करना है, मैं कहता हूँ एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज या कोई फोल्डर ओपन हो जाए, ठीक है, ओके करता हूँ। तो ये देखिए कंट्रोल का बटन दबाऊंगा तो ये साइन बना, इस पर क्लिक करूँगा, अब ये उन पे जंप कर जाएगा उस फोल्डर पे, ये फोल्डर खुल गया। तो ये लिंक आप वेबसाइट का भी दे सकते हैं, कोई भी एड्रेस है, किसी भी किस्म का एड्रेस, माई कंप्यूटर में है, पेज है या कुछ भी है, आप यहाँ पे एड्रेस दे सकते हैं, लिंक लगा सकते हैं, ठीक है। बुक मार्क क्या होते हैं, बुक मार्क यूज़ होते हैं याददाश्त के लिए कि आपके मिलियंस ऑफ पेजेस हैं या 100 ऑफ पेजेस हैं, तो आपने याददाश्त के लिए बुक मार्क लगाने हैं, तो आपको यहाँ पे ही सारे शो हो जाएंगे अगर आपने कोई लगाया होगा, ठीक है। ओके हो गया। क्रॉस रेफरेंसेस,
ये ज़्यादा यूज़ होता है कि अगर कोई चीज़ें आपने दो फाइलें आपस में मैच करनी हो तो आप रेफरेंस उनके मैच कर सकते हैं। ठीक है, मैं इतना ज़्यादा इस फीचर को यूज़ नहीं किया, ना करता हूँ। ठीक है, उसके बाद कमेंट्स। कमेंट्स जो हैं ये जब आप फॉर एग्जांपल ये भी प्रिंट में नहीं आते, अगर लाने हैं तो ये भी ऑप्शन होती है। अगर आपने यहाँ पे कमेंट देना है किसी भी लाइन के मुतालिक, कोई पेपर है किसी का, अब आपका पेपर इतना ही है, यहाँ से शुरू हो रहा है ना, तो कमेंट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर प्रिंटिंग एरिया। ठीक है, ये अलहदा से हैं। तो मैं इस इमेज के बारे में कमेंट करना चाहता हूँ कि दिस शुड बी मोर क्रिएटिव फीचर, यू शुडंट ऐड दिस ऑन योर फाइल। सो मैं कुछ भी कमेंट करना है या मैं आपकी असाइनमेंट्स चेक करता हूँ तो मैं कमेंट्स के ज़रिए भी चेक कर सकता हूँ कि इस लाइन के इसमें से इतने नंबर कट रहे हैं या वट एवर, इस तरह का कोई भी ऑप्शन। ठीक है, तो ये कमेंट्स इसके लिए होते हैं यूज़। ठीक है, उसके बाद कमेंट्स के बाद हेडर एंड फुटर, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगर आपने हेडर इंसर्ट करना है, हेडर किस कहते हैं किसे हैं, हेडर कहते हैं सर को, ये सर वाला हिस्सा, द ब्लैक पार्ट। किसी ने क्वेश्चन नहीं किया था कि सर ये ब्लैक एरिया के आगे से राइटिंग शुरू होती है, ये जो ग्रे सा एरिया है इसके ऊपर क्या लिख नहीं सकते या क्या है? ये ऊपर वाला एरिया रिजर्व्ड होता है हेडर के लिए, उसके सर के लिए। सर पे बाल होते हैं ना, अभी इसके सर पे कुछ नहीं है, ये गंजा है डॉक्यूमेंट। सेम लाइक दैट फुटर, फुटर पे जूते होते हैं, सेम लाइक दैट फुटर पे कुछ नहीं है। तो हम डबल क्लिक करके इस एरिया में, उस एरिया में जहाँ पे कुछ लिखा नहीं जा सकता या हमें हमारे कर्सर की ऑप्शन नहीं है, या तो मैं पूरा कर दूंगा तो हेडर नहीं इंसर्ट होगा, तो हेडर की जगह छोड़नी चाहिए। तो डबल क्लिक करूंगा तो ये हेडर ऑटोमेटिकली जंप कर गया, या मैं इंसर्ट पे क्लिक करके हेडर पे भी क्लिक कर सकता था, ये डिफरेंट हेडर पहले से मौजूद। तो वैसे मैं डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैं जी अपनी कंपनी का नाम लिखना चाहता हूँ, तो ये हर पेज पे हेडर आएगा। हेडर जो है वो हर पेज पे, हेडर आपका ये सर से माखूज किया गया इसका नाम। आपको दाएं बाएं आगे पीछे कहीं से भी देख लें आपके सर के बाल ज़रूर नज़र आएंगे, वो गायब नहीं होंगे। सेम लाइक दैट अगर इसमें 100 पेजेस भी हैं, हेडर 100 के 100 पेजेस पे लगा होगा, वो हेडर ऑटोमेटिकली हर नंबर पे प्रिंट होता है, हर पेज पे प्रिंट हो जाता है। अब हेडर पे आप पिक्चर्स भी इंसर्ट कर सकते हैं कि आप चाहते हैं कोई पिक्चर जो है वो बार बार, या लोगो है वो बार बार मेरे डॉक्यूमेंट में आए। तो ये अब हर, ये देखें हर डॉक्यूमेंट में, हर पेज पे, डॉक्यूमेंट में नहीं हर पेज पे जो है ये पिक्चर आई जाएगी, क्योंकि इसको मैंने हेडर में रख दिया। साइज़ मैं छोटा भी कर सकता हूँ, अगर लोगो टाइप है मेरा तो मैं यहाँ पे साइज़ छोटा भी कर सकता हूँ। तो ये देखें, ठीक है। हेडर के बाद फुटर है, फुटर सेम तरह से काम करता है, डबल क्लिक करेंगे। अब अगर आपने कुछ पेज नंबर वगैरह इंसर्ट करने हैं तो बार बार 1 2 3 4 तो नहीं लिखेंगे, तो आप यहाँ पे इसको मैं डिज़ाइन पे क्लोज करता हूँ, इंसर्ट फुटर, फुट पे नंबर इंसर्ट करना है तो फुटर, हेड पे इंसर्ट करना है तो हेडर। ठीक है, सिंपल एडिट फुटर भी कर सकते हैं या पहले से पेज नंबर। वो कहता है पेज टाइप हेयर टाइप हेयर टाइप है, यानी कि ये एक ऐसा बॉक्स है जो पहले से डिज़ाइन किया गया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ से, जहाँ पे आप सिर्फ टेक्स्ट लिख सकते हैं, पेज नंबर नहीं। अब यहाँ पे ये पेज नंबर है, ये देखें यहाँ पे मैं लिख भी सकता हूँ जो भी इससे पहले, बाकी सारा पेज 1 पेज 2, बाकी सारा टेक्स्ट वैसे ही है, बाकी पेजेस खुद ही क्रिएट होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने फुटर लगाया, चेंज करने के लिए डबल क्लिक करता हूँ फुटर पे, या यहाँ से आपको क्लिक नहीं हो रहा, आप इंसर्ट पे आए, फुटर पे आए, एडिट फुटर, रिमूव फुटर करेंगे रिमूव हो जाएगा। एडिट फुटर पे क्लिक किया तो ये फुटर आ गया। अब यहाँ पे आप पेज नंबर, टॉप ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज का मतलब है फुटर, टॉप ऑफ द पेज का मतलब है हेडर। ठीक है, तो ये डिज़ाइन टैब अलग से ओपन हो गई है। पहले मैंने आपको कहाँ से दिखाया, इंसर्ट फुटर के अंदर यहाँ से दिखाया, यहाँ से भी वही चीज़ें आएंगी। फुटर पे डबल क्लिक कर देंगे, इस फुटर की डिज़ाइन टैब ओपन हो जाएगी, ये हेडर एंड फुटर डिज़ाइन टैब। होम पे जाएंगे तो डिज़ाइन टैब जाएगी नहीं, क्योंकि आप अभी फुटर के अंदर ही हैं। डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो ये फुटर है पूरा। यहाँ पे आप पेज नंबर जो हैं
बॉटम ऑफ द पेज, पेज मार्जिन एडजस्ट करने हैं, मार्जिन्स पे सॉरी, पेज मार्जिन्स पे आपने लगाना है, राइट लेफ्ट नीचे ऊपर, तो भी आप लगा सकते हैं। आप डेटा एंड टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं कि हर पेज पे ये इंसर्ट हो, डॉक्यूमेंट की मालूमात देना चाह रहे हैं कि किसने लिखा या फाइल का नाम क्या है, वो हर पेज पे आएगी। ठीक है एक्सक्यूज मी सर, जी। ये अगर हम चाहते हैं कि हर पेज पे अलग अलग नंबर आए, वो कैसे करेंगे? अच्छा, उसके लिए एक दो दो तीन ऑप्शन है। एक तो यह है कि अगर आप पेज नंबर पे क्लिक करके टॉप ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज, अब यहाँ पे मोर पेज नंबर, पेज नंबर्स ये आ रहे हैं। ठीक है, एक ऑप्शन तो ये होती है कि ओड एंड इवन्स ऑटोमेटिकली वो कर सकता है। ये देखें डिफरेंट फर्स्ट पेज, ये मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें फर्स्ट पेज पे तो नहीं है, अलबत्ता सेकंड पेज पे है। तो फर्स्ट पेज आपका कवर पेज बन गया। ठीक है, अगर मैं आपको छोटा करके दिखाऊं तो पर फर्स्ट पेज पे नहीं है, क्योंकि मैंने उसको कह दिया है फर्स्ट पेज डिफरेंट है, दूसरे पे है, तीसरे पे है, चौथे पे है। दूसरी ऑप्शन है कि अगर मैं इसको डिफरेंट ओड एंड इवन पेजेस, अब मैं यहाँ पे मैनुअली भी क्रिएट कर सकता हूँ कि ओड एंड इवन पेजेस जो हैं आप लगा सकते हैं। तीसरी ऑप्शन ये है कि आप पेज, अगर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ तक पेज नंबरिंग दी है, एक है, फिर ये दो है, फिर यहाँ से फिर एक दो शुरू करना चाहते हैं, यहाँ से फिर एक दो तीन, और वो ऑटोमेटिकली हो, तो उसके लिए ऑप्शन है सेक्शन ब्रेक की, वो आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। सो सेक्शन ब्रेक से आप ये काम कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। अलबत्ता वो ऑप्शन इसके अंदर नहीं है, वो अगली टैब जब हम यहाँ पे आएंगे लेआउट में, ठीक है, तो इसके अंदर तकरीबन होगी, सेक्शन में या पेज ब्रेक के अंदर होता है। साइज लगा हुआ है, ओरिएंटेशन है। ठीक है, सेक्शन ब्रेक में इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे वो। बहरहाल अभी ये हेडर एंड फुटर इतना ही है। इंसर्ट टैब, अब आपका टास्क क्या है आज के लिए, वो ये है होम टैब में सारे फंक्शंस को आपने अच्छी तरह से गो थ्रू कर लेना है। सारे फंक्शंस को, वैसे तो आपको सारे हो गए हैं, पर कोई फंक्शन रहता ना हो। दूसरा, इंसर्ट टैब में आपने गौर करना है कि सारे फंक्शन से आप गो थ्रू हो जाएं। ठीक है, हेडर एंड इंसर्ट पे आ जाते हैं, हेडर एंड फुटर हो गया, पेज नंबर हो गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट, चार्ट, स्मार्ट आर्ट। ठीक है, तो यहाँ तक आपने सारा करना है। यहाँ पे छोटी छोटी दो ऑप्शन हैं। छोटी इसलिए हैं कि उनके डिटेलिंग, जैसे हम कोई भी चीज़ पे क्लिक करते हैं या इंसर्ट करते हैं तो उससे डिटेलिंग न्यू टाइप आ जाती है, फॉर्मेट। ये देखें, अब मैंने हेडर पे गया था तो डिज़ाइन टैब आ गई थी, नई टैब आ गई थी, जो ये क्योंकि डिटेल इंफॉर्मेशन रखते हैं। अगर कोई छोटा काम कर रहे हैं, जैसे मैंने ये टेक्स्ट लिखा है तो कोई टैब नहीं खुली, कोई टैब नहीं खुली, यानी कि एक माइनर चीज़ है। तो इसी तरह एक माइनर सी छोटी सी चीज़ है इंसर्ट टैब के अंदर, ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप यानी कि ये फ़ोटो से ही नज़र आ रहा है कि पहला लफ्ज़ अगर आपने बड़ा करना है। यहाँ पे मैं कुछ डाटा दे देता हूँ, RAND 5 रोज 5 पैराग्राफ, एंटर। ठीक है जी, अब यहाँ पे मैंने कुछ पैराग्राफ लिखा है, इसमें मैं चाहता हूँ वी जो है वो अखबार जैसे बड़ा हो, तो ये देखें वी, एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है। तो ये इतनी ज़्यादा कोई डिटेलिंग ऑप्शन नहीं है ड्रॉप कैप में, बस ये दो ऑप्शन ही हैं। ये थोड़ी सी डिटेलिंग है, ये तकरीबन उसके साइज से रिलेटेड है, बल्कि टैब नहीं कोई नहीं आएगी, बिल्कुल हल्की फुल्की, या इसकी हेडिंग की स्टाइल कौन सा करना है, या ये कितना लाइंस टू ड्रॉप, कितनी लाइंस छोड़े। ठीक है, यानी 3 है, फिर उससे ज़्यादा करनी, कम करनी है। इन मार्जिन है, डिस्टेंट सेंटीमीटर में ज़्यादा देना है, ओके करेंगे। ये देखें ज़्यादा हो गया, लाइंस भी बढ़ाई थी, लाइंस भी ज़्यादा आ गई। ठीक है, इतनी लाइनें उसने यहाँ से खा ली। सो ड्रॉप कैप हो गया। फिर इंसर्ट के अंदर बड़ा मज़े का एक फीचर जो है वो है
ये वर्ड आर्ट का, ये चीज़ आपको यहाँ से भी वैसे मिल जाती है, बट डिफरेंस इज़ ये आपके पहले से लिखे हुए टेक्स्ट को चेंज कर देगा, ठीक है। बट इसमें ये फ़र्क है, इंसर्ट के अंदर वर्ड आर्ट ये आपको एक बॉक्स के अंदर मिलेगा, ठीक। ये बॉक्स के अंदर मिला है आपको, इजीली आप कहीं पे भी इसको ले जा सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है इंसर्ट सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन यानी कि ऑटोमेटिकली, आपको पता है ना एक सिग्नेचर लाइन होती है, तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए, ठीक है बस। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ज़हन नशीन कर लें, इससे बड़े लोग भागते हैं। हाउ टू राइट मैथ्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो ये ऑप्शन है, सिर्फ ये ऑप्शन है जिससे सारी मैथ लिखी जाती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई और बटन नहीं है जहाँ से हम मैथ लिख सकते हैं या मैथ का पेपर टाइप कर सकते हैं। ये सिंबल्स के अंदर इक्वेशन आल्ट इज इक्वल टू से भी आता है, ये आ गया। अब यहाँ पे मैंने इक्वेशन टाइप करनी है, x इज इक्वल टू वाई, इंटर, तो ये नेक्स्ट चला गया, फिर आल्ट इज इक्वल टू। अब ये बिल्कुल मिड में आ रहा है, आप इसको सिलेक्ट करके सेंटर में या राइट में भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको ज़रा डिलीट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ इंसर्ट इक्वेशन, ठीक है। अब इक्वेशन अगर तो सिंपल है x प्लस वाई है तो वो मैंने कर दी थी, बट अगर ऐसी है स्क्वायर वाली है तो आप यहाँ से अपनी डिमांड के मुताबिक वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसको मैनिपुलेट करने के लिए वहाँ पे कर्सर ले जाएं और जो भी लिखना है आप लिख दें, ठीक है। वैल्यूज़ चेंज करनी है, वैल्यूज़ चेंज कर दें। ये बड़ी इम्पोर्टेंट है इक्वेशन वाली कमांड, इंसर्ट। फिर सिंबल मैंने आपको पढ़ाया था कि सिंबल्स क्रिएट करने हैं, ये रिसेंट सिंबल यहाँ पे आते जाएंगे, मोर सिंबल पे क्लिक करेंगे, ये डिफरेंट सिंबल जो हैं वो आ गए यहाँ पे। अगर आपने इंसर्ट करने हैं इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये आपका कल का काम ये है कि आपने होम टैब, इंसर्ट टैब, ये पूरी अच्छी तरह से इसको गो थ्रू करना है। कोई भी फीचर इंसर्ट करते हैं उसकी नई टैब आ जाती है, उस टैब को भी गो थ्रू करना है अच्छे से। उसके बाद जो हेडर एंड फुटर है उसकी अगर देखें तो और डिज़ाइन टैब आ जाती है, इसको भी अच्छे से करना है। कल आपकी क्लास नहीं होगी, परसों आपका इसका टेस्ट है, जहाँ तक पढ़ाया वहाँ तक, ठीक है। 100 मार्क्स का टेस्ट है, उसमें से कुछ टेस्ट होगा आपका पहले 20 मिनट जो है 30 मिनट वो है आपका ओरली। हर किसी से बारी बारी क्वेश्चन किए जाएंगे कि ये क्या है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एवरी बटन का नाम आपको आना चाहिए, ठीक है। हर बटन का नाम नीचे भी लिखा होता है, उसकी प्रोनाउंसिएशन आपको अच्छी से ज़हन में बैठी होनी चाहिए, ठीक है। समझ आ गई है। ओरल के बाद होगा रिटन टेस्ट, वो आपको मिलेगा, आप उस पर फॉर्म करेंगे, उसी वक्त ही सबमिट करेंगे। ऑल सेट। सीवी चेक करने, ओके मैं आपका काम चेक कर लेता हूँ पहले ये। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर वो मैं क्वेश्चन पूछ लूँ कल के उसमें से। जी जी पूछें। सर वो सीवी में जो पिक्चर था उसमें साइड में जो उसका बॉर्डर बना हुआ था वो लाइंस बन गई थी, पर उसकी ना ग्रुपिंग नहीं हो रही थी मुझसे। वो एक एक लाइन सेलेक्ट करने में मुश्किल आ रही होगी। अब ये देखो इसने बनाई है, अच्छा शहाब, ऊपर और नीचे से हमेशा जब हम कोई भी फाइल इंसर्ट करते हैं ना तो डिज़ाइन की खूबसूरती ये होती है कि साइडें और ऊपर नीचे की साइडें बराबर हों। ये तस्वीर तकरीबन यहाँ पे होती तो बेस्ट थी, यहाँ पे देखो ना, देखने से भी पता चलता है। अब यहाँ पे आपने जो भी इंसर्ट किया है उसको तुम कंप्लीट कर लेते। बॉक्स है, लाइन है, अच्छा ये लाइन है, इसको आपने जो भी किया है, खैर इसको आई डोंट नो क्या किया है, खैर आपने उसको छुपाने के लिए बहरहाल यहाँ पे होनी चाहिए।
अगर ये बिल्कुल ऊपर कर दो तो यहाँ से साइड से थोड़ा फासला रह गया, खूबसूरती ख़राब होगी। यहाँ कर दो कि फासला, हाँ अगर तुम यहाँ कर देते ना, यहाँ पे कर देते तो ये कुछ बेहतर हो जाना था काम। ठीक है, तो मिड में लाने के लिए थोड़ा और छोटा कर देते। ठीक है, तो ये थोड़ा कुछ बेहतर एस्पेक्ट दे रहा है उससे। ठीक, बाकी बहुत बेहतर बॉर्डर लगा देते और भी अच्छा था। अच्छा ये बहुत बड़ा हो गया, ये सीवी पे अगर देखोगे ना, ओरिजिनल सीवी पे ये बहुत बड़ा हो गया। ओके, ये तुमने क्या किया, टेबल के अंदर लिखा है, और टेबल कितना, इतना बड़ा टेबल यार, खुदा का खौफ करो, मैंने कितना छोटा बनाया था। लेक्चर देख लेते। ये देखो इतना बड़ा टेबल, ये कहाँ गई चली है लाइनें, ओए होए यहाँ तक गई हुई, इसको यहाँ लेके आओ यार, इसको अब थोड़ा सा इधर कर लो, इसको थोड़ा वापस ले आओ, ये इसको बस, इसको सेंट्रलाइज कर लो, इन द लाइन करके सेंट्रलाइज कर दो। और इसको, ये यहाँ पे डब्बा काय का बनाया है यार, ओके, नो आउटलाइन, यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं डाली, जो यहाँ पे साइड की ब्रैकेट थी ग्राफिक डिजाइनिंग की, ये बिल्कुल ये बॉक्स में इंसर्ट करना था यार, हाँ बॉक्स में ही है। ये थोड़ा सा नीचे दरमियान में आएगा, ये ना ये यहाँ पे अच्छा लगेगा, ना यहाँ पे, ना यहाँ पे, ये बिल्कुल दरमियान में ऊपर नीचे से खूबसूरत लगेगा ऐसे। ठीक है, ये लाइन गड़बड़ कर रही है, या तो इसको काट दो। ठीक है, इसको या फिर ऊपर लेके जाओ, और इसको भी यहाँ पे भी साइडें देखनी है। आहिस्ता आहिस्ता आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी कि ग्राफिक डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। बाकी बहुत खूबसूरत, नाइस एफर्ट, वेरी गुड। प्रिंट में ये खूबसूरत नहीं लगेगी, मैं पहले बता दूं, ये प्रिंट के लायक नहीं है अभी, दैट्स वाई उसके नंबर घटेंगे। तो मैं इसको ओवरऑल इंसर्ट, कितने मार्क्स बनते हैं, ठीक है, और प्रिंट के लायक होनी चाहिए थी फोटो, फोटो कह रहा हूँ सीवी, इसको बंद कर देते हैं। ओके, ये इसका नहीं आया। ईमान आपका काम कहाँ है? सर मैंने आपको सेंड कर दिया था। मेल किया है? नहीं सर, इसे क्लासरूम में किया है। ठीक है हादी, अच्छा है। और कोई खूबसूरत फ़ोटो नहीं है पास? ये तुमने जो फ़ोटो यूज़ किया है, इसकी साइड पे आउटलाइन लगी हुई है, या क्या है, ये ख़राब कर रही है। यहाँ पे जो हादी लिखा है, ये दो दो हादी दिखा रहा है, एक ये हादी और एक ये। कोशिश करो ऐसी चीज़ें ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ना करो। ये थोड़ा सा माइनर सा देखो तो नीचे है, थोड़ा सा माइनर सा, थोड़ा ऊपर जाएगा। ये जब आपको आदत हो जाएगी ना काम करने की, तो आप दस्ती पकड़ लेंगे कि यार ये यहाँ से मसला है, ये यहाँ से। अब ये बिल्कुल, ये फासला सही नहीं है, इसको आप सेट करें। यहाँ से लाइन एंड स्पेसिंग 1.0 नहीं हो रही, सिलेक्ट ऑल कर लो, नो स्पेसिंग पे एक दफ़ा क्लिक कर लो, सारी स्पेसिंग गायब होगी, सेंट्रलाइज कर लो, चलो जी, बात ख़त्म। इसको अभी सेंटर करो, नीचे आएगा थोड़ा, साइडें देखो एक दफ़ा, जिसे कहते हैं ना दूर से देखना, वैसे देखो। ठीक है, आपका काम प्रोफेशनल होना चाहिए, फिर ही कोई आपको पे करेगा ना, प्रोफेशनल काम के पैसे मिलते हैं। ठीक है, ओवरऑल खूबसूरत है। ये भी प्रिंट के लायक नहीं है, ये ऊपर से ब्लैक एरिया तुमने उसमें से वाइट छोड़ दिया, यहाँ पे वाइट नहीं छोड़ा। ठीक है, तो ये प्रिंट के लायक नहीं है। साइड, ये वाली साइड से, ये वाली साइड से, नीचे वाली फारक, नीचे वाली थोड़ी ऊपर जाएगी, ये यहाँ यहाँ थोड़ा सा आएगा। अब ये बेहतर है, अब ये प्रिंट के तकरीबन बॉर्डर के लिहाज से लाइक है, प्रिंट के ओवरऑल डॉक्यूमेंट के लिहाज से। यहाँ पे ब्लैंक स्पेस, इसको हम नेगेटिव स्पेस कहते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाइन कम से कम इतनी तो होनी चाहिए, यहाँ तक होनी चाहिए थी। ठीक है, मुझे नहीं पता कौन सी लाइन से आपने काम किया, बट ये लाइन को यहाँ पे, यहाँ तक होना चाहिए था, तो वो नेगेटिव स्पेस ख़त्म हो जाती। यहाँ पे इन दोनों के दरमियान नेगेटिव स्पेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसको कम से कम यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, और ये आपने पिक्चर को ऊपर नीचे नहीं रखा होगा,
और दूसरा ये है कि अगर आप ग्रिड लाइन ऑन भी कर लें तो ये लाइन बिल्कुल इसके बराबर में नहीं आ रही, और ये लाइन बिल्कुल इसके बराबर में नहीं आ रही, ये लाइन बिल्कुल इसके बराबर में नहीं आ रही। ये शेप बनी नहीं रही थी, पता नहीं कैसे कैसे बनाई है मैंने। चले कोई बात नहीं, फर्स्ट ट्राई थी ये, कोई कौन सा। बस आपको ये चीज़ें आ गई है ना, जब यही चीज़ें आपको फोटोशॉप में सिखाई तो आपने तो बुखला जाना है, आपने कहना लो इतना आसान का। थैंक यू। तो अच्छी एफर्ट है, मुझे कमेंट सेक्शन ही नहीं मिल रहा। चलो जी, कितने नंबर है जी? ओके, नेक्स्ट असाइनमेंट किसकी है? मेरे पास ईमान तुम्हारी असाइनमेंट नहीं आई, ये वाली है। ओके यही है, इनको मैं बाद में इनकी जगह में सेव कर लूँगा। अनेबल, ओह इसको तो मैं ये भी नहीं कह सकता नाइस ट्राई, ये किधर को चला गया? सर मुझसे नहीं बन रही थी, मैं आपको शाम बेटा तक आप कैसे दे दूंगी। टेबल पे ना काम करो, आप हर चीज़ टेबल पे थोड़ी होती है। अभी देखो ना सर टेबल कितना नहीं, प्रॉब्लम कर रहा है। टेबल तो नहीं बनाया। टेबल था वो, क्या हो गया? वो टेबल है, चेक करना। ये क्या है? ये वाली असाइनमेंट कंप्लीट की है किसी ने दोबारा से परफेक्शन के अंदर? मैंने वैसे वीडियो जो है नई लगाई है, उसके अंदर मैंने सारा दोबारा से टेबल जो है बना के दिखाया है। ईमान वो वीडियो देख ली थी आपने कि नहीं? इसका कहाँ है, ये पहुंचा हुआ, ये आपका टेबल ही उससे लगा है। दो टेबल बने हुए हैं, दो टेबल बने हुए हैं, टेबल सेपरेट हुए हैं। सीवी चेक प्लीज। ओपीएस जनरल, तुमने वो टेबल नहीं बनाया। हादी तुमने टेबल नहीं बनाया, मैंने कहा था टेबल दोबारा बनाना है। सर जी सर आप टेबल चेक कीजिए ज़रा, मैंने आपको आज जो टेबल सेंड किया वो बिल्कुल ठीक है। वो ठीक तो नहीं है वो, मतलब उसमें थोड़ा दोबारा मेल कर दो एक दफ़ा, क्योंकि मुझे जो रिसीव हुआ है वो तो काफ़ी पंगा कर रहा है। कल मेरी और क्या हो गया मेरी और? ये देखें ज़रा, ये टेबल के कल ये ना भेज। मेरा और शाह का एक्सीडेंट हुआ तो हम दोनों के हाथ पे चोट लगी है, इस वजह से फिर ना दूसरी सेमन नहीं बनी अभी। अस्तगफिरुल्लाह यार, शर्म करो शर्म। 5वीं क्लास में था जब मैं अपने सर को कहता था। अब ये वो बातें तो नहीं है कि आप ये कहेंगे, आप स्टूडेंट नर्सरी प्रेप में पढ़ते हो आप। ख्याल करो यार इन चीज़ों का, ऐसी बातें नहीं करनी आइंदा से। चोट लगी जो भी है, आप थोड़ा होली होली विंस द रेस, सुना नहीं हुआ? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हम दोनों के हाथ पे चोट लगी, आप आगे चेक कर लेना, पट्टियां बंधी हुई हैं। वो तो मैं आगे चेक करता हूँ ना, जो पट्टियाँ बंधी हुई हैं ना, खोल के चेक करनी है, ऐसे नहीं चेक सर करनी। आप देखिएगा ज़रा। ये मैंने टेबल की वीडियो बना के सेंड की है भैया, यूट्यूब पे लगाई है। सर 1 मिनट मैं देख रहा हूँ मैम, थोड़ा सा टाइम देंगी मुझे? आई नहीं आपकी मेल, मेरा मेल सारा ख़राब कर दिया। ए एस 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 एस, ये लोग भी असाइनमेंट सेंड करते हैं, ये देखें पूरी पूरी, ये देखें ऐसे काम होते हैं। आई नहीं, कब सेंड किया है? एक तो ये भी बनाया हुआ है, ये क्या है? ये तो पुराना है। किसको सेंड कर दिया, कहाँ पे? इधर सेंड किया है क्लासरूम में। ओके
ओके, असाइन 3 है। यहाँ पे तो किसी ने नहीं सबमिट करवाया। सर आप मैंने आपको व्हाट्सएप की है पिक्चर, देखिएगा ज़रा। व्हाट्सएप भी नहीं आई पिक्चर अभी तक। ये वाला तो नहीं है, एक ये भी है। ये देखो, ये कहाँ गया हुआ है? सर ये वाला नहीं है। तो सेंड करो फिर, कौन सा है? सर आप पिक्चर तो व्हाट्सएप पे देख लें, मैंने आपको सेंड की है कुछ। अरे बाबा, व्हाट्सएप पे नहीं आई पिक्चर, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। सर मैंने ये मैंने आपको सेंड किया, अब ये देखें कि मैंने आपको सेंड कर दिया है। लो, बहुत अच्छे, वेरी गुड। मैं समझा डॉक्यूमेंट सेंड करवा दिखा। तो इसको हैंड इन भी तो करो ना, हैंड इन का बटन शो हो रहा है ना, तो इसको हैंड इन पे क्लिक कर दो जरा। ये एक न्यू डेट है। सर न्यू डेट वाला ही है। ठीक है जी, ठीक है, देखते हैं। लो, ये न्यू डेट है। ये तो वैसे का वैसे ही है, या मैंने गलत फाइल खोली है? हाँ, ये डेट है। ओके, याद ही है। ओके ओके, सॉरी, ये है फाइल, मैंने गलत फाइल डाउनलोड की। अच्छा जी, ये बनाया आपने, ये बनाया है। इसमें पेज बॉर्डर क्यों लगाया है? सर पता नहीं, मुझे नजर नहीं आ रहा अब। पेज बॉर्डर नन करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद ये क्या किया है, ये मुझे नहीं पता क्या किया है, ये तो सिलेक्ट भी नहीं हो रहा। बाकी ओवरऑल ठीक है, इसको सेंट्रलाइज होना चाहिए, सेंट्रलाइज। सर ये बता दें कि सेंटर में कैसे करना है। मैंने बताया तो है वीडियो में, उसमें देख लेना था। सर मैंने देखा था, वो नहीं समझ आ रहा था उसमें। इसको सबसे पहले आपने पोजीशन टेक्स्ट टैब में जाना है, इन द लाइन करना है, और होम पे आके इसको सेंट्रलाइज कर देना सिंपल, या लेआउट पे सेंट्रलाइज कर देना। चलें जी, हो गया। क्या करना था और? तो सबको ऐसे ही करना है। सबको ऐसे करना है। आप इस तरह भी कर सकते हैं, नहीं वो फिर ख़राब हो जाएगा। तो ऐसे करके सारे सेंट्रलाइज हो जाएंगे। और इसको थोड़ा सा यहाँ, और इसको यहाँ। ठीक है, हो गया। ठीक है, ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। ठीक हो गया, काम समझ में आ गया आपको? सर हाँ जी। सर मुझे वो एक बार बता दें, वो ग्रुपिंग कैसे करनी है लाइंस की। ओके, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे, ब्लैंक पेज, इंसर्ट, शेप्स, सॉरी शेप्स, सॉरी अगेन, शेप्स, शेप्स, this one, 2 3 4, color change, एंड दिस वन। अब इनको सिलेक्ट करेंगे तो सारी को इकट्ठा सिलेक्ट करेंगे। सारी को इकट्ठा सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल का बटन दबा के रखूँगा, बारी बारी सब पे क्लिक करूँगा, सिलेक्ट होगी। या मैं इसको ऐसे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, सिलेक्शन पेन में जाके कंट्रोल का बटन दबाऊँगा, सबको सिलेक्ट कर लूँगा, राइट क्लिक का बटन दबाऊँगा, यहाँ पे ग्रुप ग्रुप ग्रुप, ये ग्रुप बन गया। अब ये इकट्ठे हो गए, ये डब्बे बेचारे इकट्ठे हो गए। ठीक हो गया, हो गया ओके।
जी सर, बहुत शुक्रिया। चलें ठीक है, बाकियों को समझ आ गई है? की समझ नहीं आई जनरल? शाह भाई से भी अच्छी कॉपी किया है आपने, मेरी गुड वर्क। शाह नकल मारता है तू। हाँ हाँ मुझे पता है। चलें ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़ सर। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज, जज़ाक